अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है वो है फोनिक्स। हम आज इसमें ये पढ़ेंगे कि इंग्लिश के जो हमारे पास लेटर्स है ए से लेकर जेड तक, अगर हम उसको उर्दू में कन्वर्ट करें तो उसका वो क्या साउंड देता है, उर्दू में क्या साउंड देता है। बच्चा नूरानी कायदा पढ़ता है तो उसमें अलिफ बे इसको शुरू से ही पता होता है, अलिफ बे पे ये तक। तो आप ये उन टीचर्स के लिए भी है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर वो इस तरीके से बच्चों को रीडिंग स्टार्ट कर ले तो, और ये तरीका पहले से, ये उसूल पहले से उनको बता दे, तो उसको जल्द ही तकरीबन 70-80% तक रीडिंग खुद ब खुद आ जाएगी। इसमें आप उसको ये बता दें कि ए जो है अलिफ का साउंड देता है और ए का साउंड देता है, बी बे का साउंड देता है, सी काफ का साउंड देता है, डी डाल का साउंड देता है, ई का साउंड देता है, एफ फे, इसी तरह जी गाफ, एच हे, आई ये, जे जिम, के काफ, और इसी तरह एल लाम, एम मीम, एन नून, ओ अलिफ और वाव ओ, पी पे, क्यू बड़ा क्यू, बड़ा एस सी। इसी तरह आप उसको बता दें। फिर आपको ये वर्ड्स भी लिखवा दे कि फॉर एग्जांपल बेटा ये हमारे पास वर्ड है एप्पल, इसमें देखिए ये जो ए है मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अलिफ और ए, यानी यहाँ पर इसका ये साउंड जो निकलता है ए निकलता है। पी हमने यहाँ पर क्या लिखा है, पी साउंड देता है पे का, तो यहाँ पर ये दोनों पी जो है पे का साउंड देता है। इसी तरह एल लाम का साउंड देता है, तो बेटा ये क्या हो गया, ए पल, ए पल। इसी तरह बनाना, बी बे का साउंड देता है, एन नून का साउंड देता है, एन नून का साउंड देता है, ए अलिफ का साउंड देता है। तो बेटा ये अगर आप इस तरह जोड़ में करें तो ये बनाना लफ्ज बन जाता है। इसी तरह कनाडा, सी जो है यहाँ पर मैंने लिखा है कि सी जो है काफ का साउंड देता है। अब यहाँ पर देखें काफ, तो ये इस तरह बन जाता है कनाडा। लेकिन इसमें बच्चों को ये भी बता दे कि सी जो है ये तो काफ का साउंड देता है, लेकिन अगर सी के बाद ई आ जाए, जहां पर जिस तरह ये है, तो फिर सी के बाद अगर ई आ जाए तो फिर ये सीन का आवाज देता है। मैंने यहाँ पर लिखा है काफ का आवाज देता है, लेकिन यहाँ पर फिर सीन का आवाज देगा अगर सी के बाद ई आ जाए। इसी तरह जी गाफ का आवाज देता है, लेकिन अगर जी के बाद ई आ जाए तो फिर वो जीम का आवाज देता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, GERMANY जर्मनी। इसी तरह उनको ये भी बढ़ा दे कि स्टार, एस सीन टे, टी ए अलिफ और आर रे का साउंड देता है, तो ये बन जाता है स्टार। इसी तरह नेशन, अब देखिए TION अगर लफ्ज के आखिर में ये आ जाए TION, तो ये शन का आवाज निकलता है। तो फॉर एग्जांपल NATION, तो बेटा ये NA क्या हो गया, ने, और ये क्या हो गया, शन, नेशन, स्टेशन। इसी तरह जो अगर आखिर में लफ्ज में जो है वो ये लेटर्स आ जाए SION, तो ये भी शन का आवाज देता है। फॉर एग्जांपल पेशन, सेशन। इसी तरह CH इकट्ठे आ जाए और उसके बाद ई आ जाए तो ये काफ का साउंड देता है। फॉर एग्जांपल केमिकल, केमिस्ट्री। इसी तरह CH इकट्ठा आ जाए लेकिन उसके बाद ई ना आ जाए, कोई और जो है लेटर आ जाए, फॉर एग्जांपल ए आ जाए, जिस तरह ये है CHAMBER चैम्बर, तो फिर ये छी का आवाज देता है। लेकिन अगर इसके बाद ई हो तो फिर ये काफ का साउंड देता है। इसी तरह सी के काफ का साउंड देता है, फॉर एग्जांपल नॉक, सी के काफ। इसी तरह क्लॉक, PH अगर इकट्ठे आ जाए तो ये फे का साउंड देता है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स, फॉर एग्जांपल फिजिकल, तो PH यहां पर फे का साउंड देता है। इसी तरह अगर SH इकट्ठे आ जाए तो ये शीन का साउंड देता है। फॉर एग्जांपल SHADOW शैडो, शाइन। तो अगर आप इस तरीके से बच्चों को शुरू लेवल्स में इसको पढ़ाना स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह वो रीडिंग जल्द ही सीख लेगा। तो कम से कम 70% तो वो फौरन ही सीख लेता है। और फिर जो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यानी रीडिंग में प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और इसी तरह प्रैक्टिस से वो मुकम्मल 100% रीडिंग सीख जाता है। तो अगर आपके इसके बारे में कोई, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।